हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड आपके समर वेकेशंस बहुत धमाकेदार जा रहे होंगे और साथ में आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। मैं सर सिद्धार्थ मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अकाउंट्स की, जो क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था कि भाई हमें मालूम होना चाहिए जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग के, हम लोगों ने वो देखे थे, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आपका एसेट था। एसेट मीन्स फुल कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था एक स्कूटी का। सेकंड लायबिलिटीज़ था। लायबिलिटीज़ में हमने देखा था कि ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। सेकेंड पॉइंट आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज होता है। थर्ड पॉइंट फॉर फुल सेटलमेंट होता है। थर्ड पॉइंट हमने कैपिटल देखी थी, जो हमारा खुद का बचा हुआ पैसा होता है वो हमारा होता है। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको 2-3 केसेस समझाए थे। और फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हमने इनकम एंड एक्सपेंस मतलब देखा था। इनकम मीन्स जिसमें हमारा एसेट बढ़ रहा था और कैपिटल कम हो रहा था, लायबिलिटी कम हो रही थी एंड अल्टीमेटली हमारा कैपिटल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसमें एक पॉइंट मैंने नीचे इंक्लूड किया था, अदर देन एडिशनल कैपिटल। सेकेंड पॉइंट मैंने इसमें एक्सपेंस का बताया था, जो हमारा 5th पॉइंट था बेसिक एलिमेंट्स का, जिसमें हमने देखा था कि एसेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़े, अल्टीमेटली हमारा कैपिटल कम होगा। और मैंने नीचे एक पॉइंट बोला था, अदर देन ड्राइंग्स। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको उस समय क्लियर हो गई होंगी। आज हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 11th 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा अभी। उसके बाद जो मुझे स्टार्ट करना है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट मतलब, बैड डेब्ट के समझने के लिए इसमें हमें पहले 2 टर्म्स समझने पड़ेंगे। एक होता है डेटर्स एंड एक होता है आपका क्रेडिटर। डेटर मीन्स व्हाट? जिनसे मेरे पास पैसे आने हैं, जहां से मुझे पैसे रिसीवेबल होने हैं, वो तो मेरा हो गया डेटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको मैं पे करूंगा, जिनसे मैंने एज अ क्रेडिट ले रखा होगा, जहां मेरी लायबिलिटी बड़ी होगी, मैं उनको पे करूंगा, वो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं। बैड डेब्ट मतलब जो पैसा अपने को रिकवर ना हो पाए। बैड डेब्ट मतलब हमारा लॉस होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? आ डेब्ट विच कैन नॉट बी रिकवर और रिकवरेबल, जो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, वो हमारा बैड डेब्ट होता है। बैड डेब्ट इन द सेंस पैसा डूबना। सर आपने बताया डेटर जिनसे हमारे पास पैसा आना है। देखो डेटर्स मतलब, एग्जांपल अगर बात करें, मैं अगर आप लोगों को कोई भी सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरे पास फीस आएगी। जो पैसा मेरे पास आएगा यानी आप लोगों से, तो आप लोग मेरे क्या हुए? डेटर्स। तो मैं अपनी बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट क्या होता है अभी हम बात करेंगे, मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट के साइड में डेटर्स इंक्लूड करूंगा और जहां से मुझे पैसा आना है मैं उतनी अमाउंट लिख दूंगा। सपोज करो कि मेरे पास पैसा 5,000 रुपये आना था। 5,000 रुपये मुझे किसी अमित नाम के लड़के से, मुझे 5,000 रुपये रिसीव होने थे, ठीक है, और उसने मुझे 2,000 रुपये पेड कर दिया था और 3,000 रुपये वो लेके मेरा भाग गया। तो अगर देखा जाए ये जो 3,000 रुपये है मेरा, ये मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट की आपकी 2 जगह पोस्टिंग होती है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th वालों को शायद से मालूम हो, बट 11th वालों को अभी नहीं मालूम होगा। तो बैड डेब्ट में जो आपकी 2 जगह जो पोस्टिंग होती है, कहाँ कहाँ होती है, अभी उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। बैड डेब्ट में पहली पोस्टिंग आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होता है? जहां पे हम सारे एक्सपेंस और सारे प्रॉफिट हम इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे ऑल एक्सपेंसेस होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर।
यहाँ डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा मेरा कितना रिकवर होना था, 5000। अमित ने मुझे पेड कितना किया था, 2000, यानी जो मेरा बैड डेब्ट हुआ 3000 का। यानी कि सर आपका पैसा जो है वो डूब गया, आपका नुकसान हुआ है, आपका लॉस हुआ है, आपका एक्सपेंस हुआ है। तो मैंने बताया P&L अकाउंट में डेबिट साइड में हमारे ऑल एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट साइड में ऑल गेन्स, प्रॉफिट, ये सारी चीजें हमारी आएंगी। तो बैड डेब्ट में कहां पे दिखा दूंगा, सब बैड डेब्ट आप दिखा दोगे डेबिट साइड में, वैल्यू 3000 अमाउंट। क्लियर, ये हो गई मेरी पहली पोस्टिंग। जो सेकंड पोस्टिंग मेरी होगी, अगर मैं सेकंड पोस्टिंग की बात करूं तो सेकंड पोस्टिंग मेरी बैलेंस शीट में होगी। सब बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में जो पहला कॉलम होता है आपका वो होता है लायबिलिटीज का एंड सेकंड कॉलम होता है आपका एसेट का। एसेट मतलब हमने बताया था जहां पे हमारे पास पैसा आएगा या जहां पे हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा एसेट होता है। सबसे पहले बात करें कि बैलेंस शीट आपको बताता क्या है। जैसे अभी क्लासेस में जब सेशन एंड होता है तो आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है। रिपोर्ट कार्ड में क्या बताया जाता है, आपको आपकी पोजीशंस के बारे में पता चलता है कि आपकी पोजीशन क्या बनी है क्लास में। सेम बैलेंस शीट में आपको बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है कि अभी बिजनेस की पोजीशन कहां पे है। इट मींस कि आप फायदे में जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो, कि आप डाउनवर्ड आ रहे हो, यानी कि आप लॉस में आ रहे हो। जो हम लोग स्कूल की लैंग्वेज में उसको रिपोर्ट कार्ड बोलते थे, हर सब्जेक्ट में आपकी पोजीशंस के बारे में पता चलता था, ऐसे बैलेंस शीट में हर ट्रांजैक्शंस, हर पोस्टिंग के बारे में आपको पता चलेगा। इसमें लायबिलिटीज भी आपको पता चलेगा, इसमें एसेट भी आपको पता चलेगा। अगर एग्जांपल दूं कि मेरे पास अमित से कितने पैसे आने थे, मेरे पास अमित से 5000 रुपीज आने थे, तो मैं एसेट साइड में यहां पर अमित लिख के या फिर डेटर्स जिनसे पैसा आना है, मैं यहां पे डेटर्स लिखूंगा, 5000 अमाउंट लिखूंगा क्योंकि ये मुझे रिसीव होनी थी। बट अल्टीमेटली मेरे को रिसीव कितना हुआ था, 2000 रुपये, यानी लॉस मेरा कितना हुआ था, 3000 रुपये का। तो यहां डेटर से हमेशा मैं बैड डेब्ट क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। हमेशा जो भी आपका अमाउंट होगा बैड डेब्ट का, वो डेटर से आप हमेशा माइनस कर दोगे। कितना मेरा बैड डेब्ट हुआ था, सर आपका बैड डेब्ट 3000 रुपये का हुआ था, यानी रिसीव मेरा अल्टीमेटली कितने का हुआ, 2000 रुपये का। तो ये तो हमने बात की बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब जो पैसा हमारे पास बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकता, वो हमारा बैड डेब्ट, जो पैसा हमारा डूब गया हो। तो बैड डेब्ट में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, आ डेब्ट विच कैन नॉट बी रिकवर, दिस इज नोन एज बैड डेब्ट। इन बैड डेब्ट दो जगह पोस्टिंग्स हम लोग शो करते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल द गेन ऑल द प्रॉफिट इन P&L अकाउंट। सेकेंड पोस्टिंग हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जिनसे पैसा आना होगा वो हम लोग एसेट साइड में डेटर्स इंक्लूड कर देंगे और पैसा डूब गया होगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। एंड क्रेडिटर्स में दिखा दूंगा, यानी अमित अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखेगा 5000 रुपीज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बेसिक्स आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्लासेस के लिए कि जब तक ये नहीं आएंगे आप आगे बिल्कुल भी नहीं आपको समझ में आएगा। ये तो हो गई हमारी बैड डेब्ट की बात। दूसरा, अगर आपने पॉइंट मालूम हो तो दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा, दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है अपने को ये समझना है। डेप्रिसिएशन मीन्स कि आपकी जो एसेट है जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उस एसेट की वैल्यू का कम होना।
उस एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना, उस एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज करो कि आपने कोई स्कूटी अभी परचेज की, वो स्कूटी आपने 90K की परचेज की। अब उस स्कूटी से आप कितना बेनिफिट ले लोगे अपने बिजनेस के लिए? 10 साल। जब आप 10 साल बाद उस स्कूटी को आप सेल करोगे तो क्या आपने जितने की परचेज की थी आप उतना का ही सेल करोगे? आपका आंसर होगा नहीं सर, अगर मैंने 90K का परचेज किया था तो वो स्कूटी मेरी जब रीसेल होगी तो शायद 10K के आसपास हो। ऐसा क्यों हुआ कि आपने 90,000 की आपने एसेट ली, वो आपको बिजनेस में बेनिफिट भी दे रही थी, बट अब आपने क्या किया, उस एसेट को 90,000 रुपये ना मिलके आपको सिर्फ उसमें 10,000 रुपये ही आपको मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एसेट की वैल्यू थी वो एसेट की वैल्यू आपकी कम हो गई। इट मीन्स कि क्यों कम हो गई? क्योंकि आपने उसको परमानेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपने उसका यूज़ किया, या आपने उसमें कुछ डैमेज हो गया इसलिए आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो सिंपल फॉर्म में डेप्रिसिएशन मीन्स इन विच our asset value is reduced or decrease. This is known as what? Depreciation. सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये बैड डेप्ट और डेप्रिसिएशन का पॉइंट। उसके बाद जो आपका पॉइंट है, एक आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी बोलते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें भी हम बात करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में देता हूं कि ये एक लड़की है जिसका नाम तानिया है, ये मेरी स्टूडेंट है। तानिया जी ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि पापा मैं ऐसा बिजनेस करके दिखाऊंगी आपको, ऐसा बिजनेस करके दिखाऊंगी कि आपको मुझ पे गर्व होगा। तो अब तानिया ने सोचा क्या कौन सा बिजनेस किया जाए अपने को, क्योंकि बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस करना है जहां पे प्रॉफिट आए। बड़े ध्यान से सुनना भी ये पॉइंट। इसमें क्या हुआ, तानिया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सर ने बताया था कि कोई भी बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता, तो हम लोग जो बिजनेस करेंगे, अब ध्यान से बताना ये किस चीज़ की मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो तानिया ने जो बिजनेस खोला है यहाँ पे, जो रोड साइड गोलगप्पे बिकते हैं, तानिया ने बोला कि हम भी सर यही बिजनेस करेंगे, मुझे भी सर गोलगप्पे बेच के पैसे अपने बहुत सारे कमाने हैं। ये तानिया ने बोला भाई कोई भी बिजनेस छोटा एंड बड़ा नहीं होता। अब अगर हम बात करें यहाँ डे 1 की, हम बात करेंगे यहाँ डे 1 की। डे 1 में तानिया ने सी मेक्स 100 गोलगप्पास, डबल जी मतलब गोलगप्पे। 100 गोलगप्पे में जो सेल हुए हैं वो 80 गोलगप्पे सेल हुए हैं, यानी कि रिमेनिंग देखा जाए कितने बच गए आपके, 20 गोलगप्पे। यहां बात आई, ये आई डे 1 की बात। अब अगर हम बात करें यहां डे 2 की, सी मेक्स अगेन 100 गोलगप्पा, लेकिन टोटल कितने रहेंगे भाई, 100 गोलगप्पे जो आज बनाए प्लस 20 गोलगप्पे जो डे 1 के जो बाकी थे, यानी टोटल कितने हुए, 120 गोलगप्पे। सर आपने ये जो 20 गोलगप्पे जो प्रीवियस डे के थे ये आपने क्यों इंक्लूड किए? सपोज करो कि तानिया आपकी दोस्त है, तानिया ने डे 1 में 100 गोलगप्पे बनाए थे, 80 उसने बेच दिए थे, यानी 20 बाकी थे। तो तानिया क्या बोलेगी कि सर आप एक काम करो, आओ आप हमारे पास और ये जो 20 गोलगप्पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा के जाओ, ऐसा बोलेगी? या तानिया अभी उन 20 गोलगप्पों को बचा के रखेगी और नेक्स्ट डे वो उनको सेल करेगी? जब वो नेक्स्ट डे उनको सेल करेगी तो उससे मिलने वाला उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा भाई, पैसा आएगा।
तो तानिया क्यों फ्री में खिलाए? लड़कियां तो वैसे भी मतलब चलो छोड़ो, अब रहने दो, कंजूस नहीं होती हैं, ये मुझे नहीं बोलना है। तो अब ये बताओ कि अगर 20 गोलगप्पे में तानिया अगर हमको फ्री में खिला दे तो क्या उसका बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तानिया ने यहाँ पे क्या किया, डे 2 में टोटल 120 गोलगप्पे हो गए। सेम पॉइंट, सेल उसने किया, मान लो इस बार 110 गोलगप्पे इसने सेल किए, यानी जो रिमेनिंग हुआ 10 गोलगप्पे बचे। ये सेम प्रोसीजर डे 3 डे 4 में ये करती रहेगी तानिया। कहने का मतलब ये है कि सर आपके पास ये जो 100 गोलगप्पे थे, आपके पास ये जो 120 गोलगप्पे थे, ये क्या हो गया आपका, ये बेटा हमारा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी कि सर जो चीज़ हमारी प्रीवियस में क्लोजिंग में होती है क्या वो हमारी ओपनिंग बन जाती है? आपका ये एमसीक्यू में आ सकता है। बिल्कुल, जो चीज़ आपकी क्लोजिंग में रहेगी वो आपकी ओपनिंग बन जाएगी, चाहे वो क्लोजिंग हमारी 1 महीने पहले की हो, या वो क्लोजिंग हमारी 1 हफ्ते पहले की हो, या वो क्लोजिंग हमारी 1 साल पहले की हो। वो आपकी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आपकी ओपनिंग हमेशा बन जाएगी, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होने वाला है फाइनेंशियल से रिलेटेड। दूसरा, सर यहाँ पे जो हमारा 110 गोलगप्पे और ये जो 20 गोलगप्पे रह गए, सर ये क्या हमारा बन गया था? ये हमारा बन गया था आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें हमने बैड डेब्ट का मतलब देखा है, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का मतलब देखा है, और हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब देखा है। आज हमने ये 3 ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, 3 एंट्रीज हमने समझी हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट करना। आपको जो भी डाउट होंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। जिसको प्रीवियस वीडियोस नहीं मिली हैं, आप एड्यूरीड क्लासेस के लिंक में जाना और वहाँ पे आपको एड्यूरीड क्लासेस के चैनल पे जाना और वहाँ पे आपको डे 1 वाली वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले बेसिक्स के साथ में। सो लाइक एंड शेयर करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।